नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे रामचरितमानस की रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी की। आज बात करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी की और उनकी एक महत्वपूर्ण कहानी के बारे में आज चर्चा की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान राम का नाम लेकर। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर भारत के विदेशी तुर्क मुगल बादशाह अकबर के शासन क्षेत्र में रहते थे। एक बार अकबर को यह पता चला कि तुलसीदास जी ने किसी मृत व्यक्ति को जिंदा कर दिया है। यह सुनकर उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने बीरबल से इस बारे में पूछा। बीरबल ने बताया कि उन्होंने रामचरितमानस लिखी है, वे एक पहुँचे हुए कवि हैं। यह सुनकर बादशाह ने तुलसीदास जी को अपने सामने हाजिर होने का फरमान भेज दिया। अकबर के सैनिकों ने तुलसीदास जी के पास जाकर कहा कि बादशाह ने उन्हें हाजिर होने को कहा है। तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे तो एक ही बादशाह हैं, प्रभु श्री राम। मैं तो भगवान श्री राम का भक्त हूँ और मुझे किसी बादशाह या लाल किले से क्या लेना देना। तुलसीदास जी ने वहाँ जाने से साफ मना कर दिया। जब यह बात बादशाह को पता चली तो उसने तुलसीदास जी को बंदी बनाकर उसके सामने पेश करने को कहा। तुलसीदास जी को जंजीरों में जकड़कर अकबर के सामने पेश किया गया। अकबर ने कहा कि मैं बादशाह हूँ और तुम्हें नहीं मालूम कि एक बादशाह के सामने सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। यह सुनकर तुलसीदास जी ने कहा कि मेरा सिर तो मेरे प्रभु श्री राम के सामने ही झुकता है, क्योंकि वे ही तीनों जहाँ के मालिक हैं। यह सुनकर बादशाह अकबर क्रोधित हो गया और उसने कहा कि हम चाहें तो अभी तुम्हारा सिर कलम कर सकते हैं या तुम्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल सकते हैं। देखते हैं कि तुम्हारे प्रभु श्री राम तुम्हें कैसे बचाते हैं। इस पर तुलसीदास जी ने कहा कि मेरे प्रभु श्री राम को मुझे बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तो बहुत छोटा सा काम है। यह काम तो प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान ही कर देंगे। यह सुनकर अकबर और क्रोधित होकर बोला, सिपाहियों, इस दुष्ट को कारागार में डाल दो। यह सुनकर जंजीर में जकड़े तुलसीदास जी को सैनिक जंजीरों से खींचने लगे। तभी तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया और उनके मुख से हनुमान चालीसा निकलने लगी। अकबर ने पूछा कि ये क्या बोल रहा है। तब बीरबल ने कहा कि यह हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा है। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे कि तभी थोड़ी देर में ही वहाँ लाखों बंदरों ने एक साथ हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले को देखकर सारे सैनिक घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। अकबर को भी अपनी जान बचाने के लिए ऊपर गलियारे में भागना पड़ा। अकबर ने बीरबल से पूछा, ये क्या हो रहा है और ये अचानक इतने सारे बंदर कहाँ से आ गए। तब बीरबल ने कहा कि महाराज, ये वानर सेना है, तुलसीदास जी की रक्षा के लिए आई है। अब इन बंदरों का गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक हम तुलसीदास जी से माफ़ी नहीं मांग लेते। हमारा यहाँ से बचकर जाना मुश्किल है। हुजूर, आप करिश्मा दिखना चाहते थे तो देखिए श्री राम भक्त हनुमान जी का करिश्मा। यह सुनकर अकबर घबरा गया और तुलसीदास जी से क्षमा मांगने लगा। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं क्षमा करने वाला कौन हूँ, मैं तो अपने प्रभु का दास हूँ। बाद में अकबर ने तुलसीदास जी को सम्मान और उन्हें लाव लश्कर के साथ मथुरा भिजवा दिया। कहते हैं कि बाद में हनुमान जी ने तुलसीदास जी के सामने प्रकट होकर कहा कि तुम मेरे प्रति जो स्तुति पढ़ी है वह अद्भुत है। आज के बाद जो भी यह चालीसा पढ़ेगा, मैं उस राम भक्त की रक्षा के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। इस चालीसा को हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाएगा। देखनीय है कि ऐसा भी कहा जाता है कि अकबर ने तुलसीदास जी से उसकी प्रशंसा में कुछ ग्रंथ लिखने और चमत्कार दिखाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद अकबर ने उन्हें बंदी बना लिया था। तब तुलसीदास ने अकबर के कारागार में ही हनुमान चालीसा लिखी और उसका निरंतर पाठ किया। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा के कई बार पाठ के बाद अकबर के महल परिसर और शहर में अचानक बंदरों ने हमला कर दिया था। जब अकबर को इस बात का पता चला तो तुलसीदास जी को रिहा करने का उन्होंने आदेश दे दिया। दोस्तों,
आप हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला था, लेकिन मैंने शुरू में इसके बारे में नहीं कहा क्योंकि आपको पता चले कि वीडियो के अंत तक क्या होने वाला है कि तुलसीदास जी ने ही हनुमान चालीसा लिखी है। ऐसे ही धर्म और कर्म की कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर हमेशा बने रहें। अगर आप भी भगवान हनुमान के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।